आपदाएं, ये लफ्ज इतना मशहूर हो चुका है कि जितने दर्द देता है उसके लिहाज से इस मर्ज का कोई इलाज नजर नहीं आता। कुछ कुदरत की आपदाएं होती हैं, कुदरती आफतें होती हैं और राहतों की उम्मीद होती है व्यवस्था से, राहतों की उम्मीद होती है सरकारों से। लेकिन जब जहां से राहत की उम्मीद हो वही आफत बन जाए तो फिर क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा एचपीटीडीसी। यानी जो पर्यटन निगम है, इसके गम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 23 दिन से एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और जिस तरह से मैंने आपदा का जिक्र किया ना, कुछ तो कहते हैं ना कि मैन मेड आपदाएं हैं, मैन मेड डिजास्टर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ आपदाएं आती हैं और लगातार आती रहती हैं। जो बरसात की आपदा है, ये तो चंद महीनों की आपदा होती है, इन आकर निकल जाती है, लेकिन जो अफसरशाही की आपदा होती है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। शायद यही वजह है कि आपदा के दौर में हिमाचल सरकार ये कह रही है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब आपको केंद्र सरकार से उम्मीद है तो प्रदेश सरकार के एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को भी आपसे राहत की उम्मीद है, आप क्यों नहीं दे रहे? खैर, अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। मैंने जिक्र किया कि आज 23 तारीख हो चुकी है और एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और मेरा उन्हीं तमाम नेताओं से, अफसरों से एक अनुरोध रहेगा कि अब इन एचपीटीडीसी के जो होटल्स हैं ना, यहाँ पर शक्ल मत दिखाइएगा। रीज़न ये है कि व्यवस्था के जो पहरेदार होते हैं उनकी अब इतनी वो काबिलियत नज़र नहीं आ रही है कि ये लोग दिल से आपका स्वागत करें। और वही बात आ गई कि सदन से लेकर सड़क तक, जहां तक नेताजी होते हैं ना, तो एचपीटीडीसी के जो लोग हैं उनका पूरा सेवा पानी जो होता है ना उसको करते हैं। लेकिन आज देखिए क्या हालात हो चुके हैं कि एक कुक, एक वेटर जो 24 घंटे जो एचपीटीडीसी के होटल्स हैं उनके किचन्स में काम करते हैं और आज उनके घर के जो चूल्हे हैं, जहां पर उनके बीवी बच्चे माता पिता बैठे हुए हैं, उनका चूल्हा सूना है। कहता हुआ बुरा लगूंगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि जहां पर आला दर्जे का जो कहते हैं ना खाना पीना तमाम लोगों का होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होते हैं, समाज के लोग भी होते हैं, वहां पर सरकार और अफसरों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन इनको कौन सी, अगर ये कहें कि आपने नेमत ऐसी दे दी जिससे ये दिल से आपको स्वीकार करें और दिल से आपकी इज्जत और मान सम्मान करें। हाल ही में एक खबर बड़ी चर्चा में रही कि एचपीटीडीसी जो है वो अपने होटल्स को बेचने के मूड में है, यानी सरकार मूड में है। अब इन हालात में तो ऐसा इंगित होता हुआ, लगता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ये जो वेतन की कमी पैदा की गई है, कहीं इस धारणा को तो मजबूत करने के लिए ऐसे हालात नहीं बनाए जा रहे कि भैया हमसे तो होटल नहीं चलते, अब इन्हें बेचना ही मजबूरी है। तो क्या जो सपना हाल फिलहाल रुका हुआ था इन टूरिज्म की संपत्तियों को बेचने का, उसके लिए कोई नया रास्ता तैयार किया जा रहा है? बहुत सारी चर्चाएं हैं सरकार के खिलाफ भी और अफसरों के खिलाफ भी, और इस विभाग में जो आला अफसर हैं उन्हें तो जितना दिल से प्रणाम किया जा सकता है उतना सा प्रणाम जो बनता है वो किया जाना चाहिए। रीज़न यही है कि पिछले लगभग 8-9 सालों से इनके करता धरता एक ही चेहरे चले आ रहे हैं और उन्हीं लोगों के पास फाइनेंस का जिम्मा भी है। अब पूरे प्रदेश का फाइनेंस एक तरफ और एचपीटीडीसी जो खुद कमाता है, खुद खाता है, अब उसके लिए खाने के भी बंदोबस्त करने के लाले पड़ चुके हैं। बड़ी हैरानगी की बात कहें या दुख की बात कहें कि इसी टूरिज्म के नाम पर एडीबी बैंक से हजारों करोड़ रुपए का जो लोन है वो ले लिया जाता है। एक पहले महल का शक्ल दिखाकर एक लोन उठाया जाता है और फिर वो कब खंडहर में तब्दील हो जाए उसका कोई पता नहीं चलता। आज भी एडीबी बैंक जो है उसके खाते से हजारों करोड़ के लोन से बिल्डिंग्स इसी एचपीटीडीसी में बनी हुई है और वहां पर अगर कायदे से देखा जाए तो जो प्रोफेशनल लोग थे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के, उन्हें तैनात होना था, लेकिन इसी विभाग में गए या निगम में गए वहां पर चौकीदार लगा दिए गए।
कौन सी व्यवस्था की प्रशंसा करें, कौन से सोच की प्रशंसा करें जिससे ये लगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। और ये जो कवायदे हजारों करोड़ के उसी लोन के नीचे प्रदेश का बच्चा बच्चा दबा कर रख दिया गया, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी, अगर मैं ये कहूं कि एक वेटर से लेकर एक मैनेजर तक और दूसरे जो अधिकारी हैं, उनका कोई फायदा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा ना। इसमें उल्टा लोन पूरे प्रदेश के सिर पर खड़ा कर दिया गया। किसी की जिम्मेदारी चिन्हित हुई? आज तक 23 दिन हो गए किसी अफसर की जिम्मेदारी चिन्हित हुई कि आपके मातहत जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिला है। कभी किसी ने सोचा कि इनके बच्चे भी हैं, इनके माता पिता भी हैं, इनको भी दवा दारू की ज़रूरत होगी, उसके खर्चे भी हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। लेकिन आपको या हमारे जो व्यवस्था के पहरेदार हैं उन्हें अपनी तड़क भड़क से मतलब होता है, और आम वर्कर, आम वेटर, आम कर्मचारी भड़क भड़क कर मर जाए, किसी को कोई लेना देना नजर नहीं आता है। कहाँ जा रहे वो करोड़ों के जो कहते हैं ना कि MOU साइन हुए? अगर आप अपने कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर फिजूल की वाहवाही लूटने की जरूरत क्या है? आपदा में जब प्रदेश स्तर पर आपदा होती है तो केंद्र सरकार से मदद मांगी जाती है, और केंद्र सरकार कितनी सी मदद कर रही है या नहीं कर रही है आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन अपने लोग जहां पर रेगुलर कर्मचारी भी हैं, आउटसोर्स पर भी कर्मचारी हैं, उनको ही तनख्वाह के लाले पड़ गए। किसी बड़े आदमी की तनख्वाह रुकी क्या? क्या किसी के भत्तों में कटौती हुई क्या? तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन लोगों के पास मत जाइएगा, क्योंकि जो आपका हक बनता है ना कि आपके पास एक अधिकार रहता है कि उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप इन लोगों को कम से कम वेतन का अधिकार दीजिए, वो तो अभी तक दिया नहीं गया। 23 दिन मायने रखते हैं, और इसी टूरिज्म के दम पर खुद को दमदार साबित करने की कोशिशें यहाँ पर होती हैं। होता क्या है? कुछ नहीं। होम स्टे कितने तैयार करवा दिए, और होम स्टे पर भी एक बात आती है कि एक पूरा सच्चाई से भरा हुआ सर्वे करवाया जाए कि क्या इसमें उन लोगों ने होम स्टे नहीं बनाए जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं। कितने से बेरोजगार हैं जिन्होंने होम स्टे का सहारा लिया? कितने से रिटायर्ड IAS, IPS या फिर दूसरे अधिकारी हैं, चाहे बाहरी राज्यों के क्यों ना हो, उन्होंने यहाँ पर होम स्टे में तब्दील किया हुआ है? जब कंपटीशन की बात आएगी तो HPTDC लड़ेगा किस किस से? क्योंकि इनका साथ देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। अतिथि देवो भव, और इस टैगलाइन के साथ जो सत्कार करने वाले लोग हैं वो भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। खैर, हजारों करोड़ रुपए का जो लोन था वो इसी HPTDC के जरिए आया, कहाँ पे लगा कहाँ पे नहीं लगा, तो ये भी कई प्रूफ सबके सामने है। और जो वजहें अब बताई और गिनवाई जाने शुरू हो चुकी हैं, उसका सीधा असर सरकार की उस छवि पर पड़ रहा है, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर पड़ रहा है, जिस व्यवस्था परिवर्तन के नारे का आगाज इस सरकार ने अपने जो सत्ता काल का आगाज होता है ना उसके साथ कर लिया था। अब अफसरों की लापरवाही कहिए या इन लोगों का दुर्भाग्य कि जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों को खाना खिलाते हैं, आज उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं बचेगा। अगर यही हालात रहे तो इतनी सी गुजारिश जरूर रहेगी कि कोई भी अफसर, कोई भी नेता ये बयान ना दे कि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हम उसके सहारे बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देंगे। आपसे तो जो वेतन है वो पैदा नहीं हो रहा है। कुछ मत कीजिएगा, बस इतना सोचिएगा कि क्या ये हमारे अपने नहीं है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।